सूरत हाल जो पैदा हो चुकी है, तरीके लब्बैक वाले बाहर बैठे हैं, उनकी शराइत वही है जो हुकूमत ने एक एग्रीमेंट किया था उनके साथ कि फ्रांसिस जो सफीर है उसको निकाला जाए और रिजवी साहब को रिहा किया जाए। तो क्या देख रहे हैं डॉक्टर साहब, हालात किस तरफ करवट ले रहे हैं? अभी क्या सूरत हाल पाकिस्तान की पैदा, कुछ महंगाई ने अवाम को मार दिया है, अब कुछ ये मामला सामने आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक पुरअमन सियासी जमात है, सियासी जमात है। उनको पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने वही हक दिया है जो दूसरी सियासी जमातों को दिया था और जो इनको दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो कर क्या रही है, क्या उसकी गलती है, क्या उसका काम ऐसा है जिसकी बुनियाद पर आप उसके कायद को आपने गिरफ्तार कर दिया है। देखिए, आपने उसके साथ नामूज़े रिसालत और खत्म नबूवत इस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता है। जो इस मुसलमान हो, चाहे वो सेकुलर मुसलमान हो, चाहे वो बहुत दीनी मुसलमान हो, चाहे वो मिडिल हो, जो भी इस्लाम से जुड़ा है वो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो है वो इस बात को कभी कबूल ही नहीं कर सकता है। उसकी जान, उसकी माल, उसकी इज्जत, उसकी आबरू, उसकी औलाद सब अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान है। तो पाकिस्तान के अंदर खत्म नबूवत के खिलाफ साजिश शुरू हुई कि वो कानून जो बना हुआ था कानून, उस कानून में तरमीम की जाए। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब जब अमेरिका गए थे तो अमेरिका में ट्रम्प के साथ जो उनकी अलग मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसको वो एग्री करके आए थे और इस सिलसिले में ट्रम्प ने उनको एश्योरेंस दी थी कि आइंदा 5 साल भी आप हुकूमत होंगे। तभी आप ये देखते थे कि इमरान खान साहब को अभी 6 महीना नहीं हुआ है, 3 महीना नहीं हुआ है, वो और उनके लोग बार बार ये कहते थे कि अगला टर्म भी हमारा है। भाई कैसे कहते थे? अभी आपने कुछ काम ही नहीं किया है, कारकर्दगी नहीं है, आपकी हुकूमत ने कुछ दिखाया नहीं है, आप अगला टर्म कैसे मान रहे हो? वो इसलिए कह रहे थे कि वो जो ट्रम्प के साथ जो उनकी मुलाकात हुई थी, मैं आपके प्रोग्राम में भी डिस्क्लोज करता हूँ, मुझे अहम तरीन जराए जो अमेरिका के उन्होंने बताया था। और आपको याद है कि उन्होंने पाकिस्तान में उतर के कहा था कि मैं एक और वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ। भाई वो वर्ल्ड कप क्या था? यही था ना कि आपने सीपैक को बंद करना है, कर दिया। आपने कश्मीर को जो है वो भारत को दे देना है, आपने दे दिया। आपने खत्म नबूवत के कवानीन में तरमीम करनी थी जो आपने शुरू की थी, लेकिन वो जो है पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जो है आशिक रसूल है, उनको अंदाजा हुआ। इनकी अपनी पार्टी में माशाअल्लाह आशिक रसूल है, आवाज उठी और उसके ऊपर सारा खेम जो है वो रुक गया। और इसमें सबसे अहम किरदार अगर किसी सियासी दीनी तंजीम ने किया है, वैसे तो हर तंजीम में मौलाना फजल रहमान साहब की तंजीम है, वो भी इस सिलसिले में बड़ा उसका प्रोटेस्ट है, बल्कि पार्लियामेंट में केस भी उन्होंने पकड़ा था। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो तो बनी सिर्फ आपके नामों से रिसालत और खत्म नबूवत और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम हुकूमत को राइज करने के लिए। अब कहने का मैटर ये है कि आप ने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया, उन्होंने और आपके दरमियान आप स्टेट हैं, आपने एग्रीमेंट करके फ्रांस के उस सफीर को भेजने की बात की, क्योंकि उसके सरबराह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बड़ी गलत बात की थी। ये तो खुद एहतजाज के बताए इमरान खान जो अपने आप को मदीने की रियासत और अब 3 साल बाद जो है वो इनको याद आया है 12 रबीउल मनाने का, जब इलेक्शन करीब आ रहा है। तो ये जब कोई शख्स आपके सियासत के इस्तेमाल में दीन को लाना शुरू करे तो उससे ज्यादा गलत आदमी कोई नहीं होता है। अगर आप वाकई आशिक रसूल हैं और आप 12 रबी अव्वल मना रहे हैं बड़ी मोहब्बत से और आप सीरत तैयबा की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो उनके आशिकों को रिलीज कीजिए ना। वो बेचारा 7 रिजवी, उसको दिन ही कितने हुए हैं अभी सरबराह बने हुए, आपने उसको कैद कर दिया। कौन सा दहशतगर्द है भाई? क्या कुलभूषण यादव है? उसको रिलीज आपने उसको तो फैसिलिटेट कर रहे हैं और इनको आपने बंद किया हुआ है।
हाई कोर्ट उनको रिलीज करती है, आप जो है वो उसको बंद कर देते हैं, नहीं देते हैं इजाजत। सुप्रीम कोर्ट रिलीज करती है, आप नहीं देते हैं। भाई वो मांग क्या रहे हैं आपसे? वो आपसे वही एग्रीमेंट कह रहे हैं कि जिस एग्रीमेंट में आपने उनसे वादा किया था और उस एग्रीमेंट को आपकी तरफ से और उनकी तरफ से तय हुआ था, वो कह रहे हैं कि आप अपने वादे पर, अगर हुकूमत रियासत वादा करके इन राइटिंग एग्रीमेंट जो है इस तरह के सूरत हाल करेगी, तो फिर उस हुकूमत के बारे में क्या कहा जाएगा? अब उनका हक है प्रोटेस्ट करना, ये डिमांड करना, जो कि वो पुरअमन कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी जब उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया तो आपने उनके लीडर्स को, जो साद रिजवी हैं, जो अभी मैं समझता हूं उनके ऊपर मट्टी भी नहीं पड़ी होगी, आपने उस शख्स को जो है वो आपने इतने दिनों से कैद रखा हुआ है। बताइए, पाकिस्तान में ना जो मुल्क रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे ये बना है, जिसकी वकालत और जिसकी हिफाजत खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह कर रहे हैं, और तुम्हें अल्लाह ने ये मर्तबा भी दिया है, ये नामुस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तुम यहाँ पे पहुंचे हुए हो, उनके आशिक रसूल पे सीने पे तुम गोली मारते हो। बताओ यार, क्या ये तुम काम कर रहे हो? और अब जबकि वो फिर आए हैं और एक पुरअमन जमात है, ये वो लोग हैं, जब भी फौज ने आवाज दी सबसे पहले ये जमात जो है फौज के साथ पीछे जाके खड़ी रही। तो अपने इदारे के साथ भी हैं, अपने मुल्क के वफादार भी हैं। देखिए, सबसे पहले मेरे लिए भी सबसे पहला मेरा दीन है, बेशक बेशक, उसके बाद मेरा मुल्क है, फिर मेरे पास वो इदारे हैं जो मेरे मुल्क के लिए और मेरी आवाम के लिए। तो उनकी क्या चीज नाजायज है? सिर्फ आप खुश कर रहे हैं उन लोगों को जो कि आप कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट। वो एब्सोल्युटली नॉट में अभी जब जनरल नदीम अंजुम साहब ज्वाइन करेंगे और फैज साहब जब वो करेंगे, तो मैं इसके ऊपर एक बड़ा जबरदस्त वीलॉग दूंगा और पूछूंगा एब्सोल्युटली नॉट का, और बड़ी पीछे कहानी बताऊंगा एब्सोल्युटली नॉट। तो करो एब्सोल्युटली नॉट कि भाई मेरे जो मुल्क नामूसे रिसालत पे बना है, जिस मुल्क के आइन में आर्टिकल 2A और 227 और 31, 32 ये है, इसके बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। तुम उसके हुक्मरान हो, तुम उसी मुल्क में आशिक रसूल जो एक जायज बात कर रहे हैं, जो एक हक की बात कर रहे हैं, जो अपने लिए नहीं बल्कि उस आकाए नामदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दो जहां के नबी हैं, रहमतुल लिल आलमीन है, जिनकी इज्जत काफिर भी करते हैं, आप जो है वो उनके आशिक रसूल को गोली मारते हैं, उनको बंद करते हैं। बिल्कुल ऐसी है कोर्ट के